गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडोवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। लाख कोस जो गुरु बसे, दे जो सुरता पटाए। शब्द तुरी असवार वे, पल आवे छिन जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। गुरु शब्द जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको बोलते हैं गुरु। ऐसे महान पुरुष इस धरती पर अवतार लिए श्री जाम्बाजी महाराज। जाम्बाजी महाराज ने बहुत सारे लोगों को चेताया। उनमें एक शोभाराम जी नाम करके जाट जो सारण गोत्रीय थे वो आए। उन्होंने बहुत प्रश्न पूछा तो जाम्बेश्वर भगवान ने उत्तर दिया कि देखो भाई, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, वो धरती पर नाना प्रकार की जोनियों के रूप में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और दंड भुगतते हैं, कर्म भुगतते हैं। तो इन वाक्यों को सुनकर के उस भगत ने और पूछा कि हे देव, आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय व जाट आदि मनुष्यों को अपने संप्रदाय में सम्मिलित किया है। जाम्बाजी महाराज से मंत्र दीक्षा लेने वाले ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे क्योंकि वो खुद ही क्षत्रिय थे, राजपूत परिवार से। जाम्बाजी महाराज पवार जाति में उनका अवतार था। और जाटों को भी मंत्र दीक्षा दिया, इस संप्रदाय में मिलाया। और भी अनेक इस संप्रदाय में शामिल हुए क्योंकि हयात महापुरुष जो उच्च कोटि के महापुरुष धरती पर आते हैं तो वहाँ संप्रदाय, जाति, वर्ण नहीं देखा जाता। उन महापुरुष की शरणागति कर लेकर के अपना उद्धार कर लेना चाहिए। चाहे वो हिंदू जाति में हो, चाहे मुस्लिम जाति में हो, चाहे और ईसाई जाति में हो, चाहे कोई भी जाति में क्यों नहीं हो, जब उच्च कोटि के महापुरुष इस धरती पर आते हैं, अवतारी महापुरुष, तो उनकी शरण होकर के कल्याण कर लो। दरियाव जी महाराज कौन से वर्ण के थे, दादू दयाल जी कौन से वर्ण के थे, लेकिन लाखों लोग उनकी शरण में जाकर के अपना उद्धार कर लिया, कल्याण कर लिया। तो शोभाराम जी ने कहा, बहुत सारे जो वर्ण के लोग आपकी शरण में आए हैं, सो ये सब पवित्र कैसे हो गए? बोले शुद्ध कैसे हो गया, पवित्र कैसे हो गया? तब जाम्बाजी महाराज ने ये शब्द सुनाया, ओम लोहे हूता कंचन गड़ियो, गड़ियो ठाम सुटाऊ, जाटा हूता पात करी लो, ये कृष्ण चरित्र परवाण। बेड़ी काट संजोग मिलिया, खेवट खेवा खेऊ, लोहा नीर किसी विधि तिरबा, उत्तम संग सनेहू, बिन क्रिया रत बेसला, ज्यों काट संगीनी लोआ नीर तरी लो, नागड़ भांगड़ भूला मैयल, जीव हते मड़ खाई लो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। हे शोभाराम जाट, ये सभी पहले लोहे के समान अपवित्र थे। ये मेरी शरण में आने से पहले लो की तरह थे और मेरी शरण आते ही ये कंचन जैसे हो गए। वास्तव में जीव है वो लोहा है, सामान्य साधक, सामान्य मनुष्य लोहा है और सदगुरु हैं वो पारस है। और पारस के टक्कर लगते ही सारे जितने भी जीव हैं वो शुद्ध हो गए और ये कंचन स्वरूप हो गए। इनको सोने के समान पवित्र बनाया मैंने, सोना के समान शुद्ध बना दिया इनको मैंने।
ऐसा शुद्धिकरण कर दिया। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, सदगुरु है पारस और लोहे में, पारस और सदगुरु में इतना अंतरा है, पारस और लोहा में इतना अंतरा जान। वो लोहा को कंचन करे, वो करे आप समान। पारस है लोहा को केवल सोना बनाता है, लेकिन सदगुरु है वो परिवर्तन करके संसारी लोगों को अपने समान बना देते हैं, सदगुरु ही बना देते हैं। इतनी शक्ति होती है सदगुरु में। इसलिए सदगुरु की बड़ी भारी महिमा गाई जाती है, सदगुरु की भक्ति की महिमा गाई जाती है। हे शोभाराम जी, आत्म चिंतन, विषय, आचार विचार, रहन सहन, कारण क्रियाएं, धर्म पर चलेगा वे काट की संगति से लोहा पार हो जाएगा। जैसे आत्मा का चिंतन करे, भगवान का भजन करे, जप करे, ध्यान करे, तो वो कितना ही लोहा जैसा है, तो वो भी है जो संग पा करके संतों का और पवित्र होकर के पार उतर जाता है। लोहा भारी होता है, यूँ अकेला समुद्र पार नहीं कर सकता, लेकिन वही लकड़ी का संग कर ले तो पार हो जाता है। ऐसे ही संसारी प्राणी हैं, खुद अपने बल से उद्धार नहीं कर पाते, लेकिन संतों की संगत में आते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना सत्संग का, संतों का प्रभाव बताया है। इसलिए तो महात्माओं ने कहा, संत समागम करिए बाए, संत समागम करे, लोहा पलट कंचन हो जाए, लोहा पलट कंचन हो। संत समागम करिए बाए, संत समागम, बन राय कावे, नाना विधि बन राय कावे, छिन भिन्न करके नाम धराए, छिन भिन्न करके नाम। जो कोई बास लगे चंदन रे, जो कोई बास चंदन होवत वारन लाए, चंदन होवत वारन। संत समागम करिए बाए, संत समागम, लोहा पलट कंचन हो जाए, लोहा पलट कंचन हो। उपाय नहीं रे तिरणे रे, और उपाय नहीं। सुंदर काटे राम दुआए, सुंदर काटे राम। नौका रूप जान सत्संगा, नौका रूप जान। जाम सब कोई बेटो आए, जाम सब कोई बेटो। और उपाय नहीं तिरणे रे,
समागम करिए भाई, संत समागम, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई। बोले जम्बेश्वर भगवान की। तो ये बात जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि हे शोभाराम जी, जैसे लोहा का जो पार होना समुद्र से कैसे होता है कि वो लकड़ी का संग कर लेता है, ऐसे ही ये जो अनेक वर्ण के जो लोग हैं वे सत्संग में आने से इनका पवित्र भाव हो जाता है और फिर ये भवसागर से तर जाते हैं। लेकिन दुष्ट भगोड़े नशेबाजी ये संसार में पत्थर की तरह होते हैं, इनका उद्धार नहीं होता है और ये संसार से पार नहीं उतरते हैं। संसारी लोग हैं, कई दुष्ट जीव जो नशेबाजी है और भगोड़े हैं, जो कपटी हैं, जो निंदक हैं, उनका उद्धार तो होता ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए महापुरुषों ने कई जगह कई प्रमाण ऐसा दिया है, करड़ू परत नहीं सीजे। जैसे मोट है ना, वो करड़ू मोट होता है, वो सीजता ही नहीं है, बाकी रा मोट सब सीज जावे, लेकिन कड़वा मोट कभी नहीं सीजता है, वो कड़ा ही कड़ा रहता है। तो इस प्रकार जाम्बाजी महाराज ने उत्तर दिया